पिछले दिनों प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा नशे को लेकर कार्रवाई करने के लिए पुलिस विभाग को 3 दिन का समय दिया गया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा सड़कों पर निकलकर ड्रग पैडलरों पर कार्रवाई करते हुए ईगल क्लॉ के तहत 300 से अधिक छोटे मोटे नशाखोरों को पकड़कर वाहवाही लूट रही है इंदौर पुलिस। दरअसल इंदौर शहर में इन दिनों नशे का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा नशे का सेवन करने वाले और नशा बेचने वालों पर कार्रवाई करने के लिए 3 दिन का समय पुलिस विभाग को दिया गया था। वहीं छोटी मोटी कार्रवाई करने वाली पुलिस अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में रात भर चेकिंग करती हुई नजर आ रही है और छोटे मोटे नशा करने वालों को पकड़कर वाहवाही लूटती नजर आ रही है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने बताया कि जोन 1 में कार्रवाई करते हुए 300 से अधिक नशा और नशा करने वालों को पकड़ा गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो को भी संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई कर लगातार गिरफ्तारी की जा रही है, जिसमें एक युवक नशा कर रहा था। बहरहाल पुलिस अगर बड़े ड्रग पैडलरों पर कार्रवाई करे तो छोटे मोटे ड्रग अपने आप खत्म हो जाएंगे। जैसा कि आपको विदित है कि जोन 1 में इंदौर पुलिस जो है वो ड्रग माफिया और ड्रग तस्करों के विरुद्ध बहुत ही प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसके तहत हमने सर्वप्रथम इंदौर में ऑपरेशन ईगल क्लॉ भी जोन 1 से शुरू हुआ था, जिसके तहत अभी विगत दिनों में हम लोग लगातार थाना क्षेत्रों में जो भी ड्रग तस्कर हैं और ड्रग का कारोबार करने वाले व्यक्ति हैं उनकी हमारे द्वारा मैपिंग करी है। उन लोगों को हम लोगों ने पूरे एरिया में चिन्हित किया है, उनके ठिकानों को चिन्हित किया है, उन स्थानों को चिन्हित किया है जहां पर इस तरह का व्यापार ये लोग करते हैं और उनके इन ठिकानों पर हमारे द्वारा विशेष टीम बनाकर, जिसमें थाना प्रभारी स्तर के अधिकारी और जिसका पर्यवेक्षण खुद एसीपी संबंधित एसीपी करते हैं, लगातार उनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो है प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा जो इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के तहत हमारे यहाँ पिट्स एनडीपीएस एक्ट के तहत हम लोगों ने 10 लोगों के ऊपर 10 जो ड्रग्स का आदतन व्यापार करने वाले लोग हैं इनके खिलाफ पिट्स की कार्रवाई करी है और जिसमें से 6 लोगों को अभी जो माननीय एडवाइजरी बोर्ड है हाई कोर्ट का उसके द्वारा कंफर्म किया गया और इनको लगभग 1 साल तक की अवधि के लिए इनको जेल दाखिल कराया गया है। इसके अलावा करीब हमारे यहाँ 60 के करीब जिलाबदर जो अपराधी हैं उनके जिलाबदर प्रस्तुत किए गए हैं और लगभग 4 आदतन अपराधियों के विरुद्ध एनएसए की कार्यवाही कराई गई है। इसके अलावा एक 122 की जो प्रभावी कार्यवाही होती है, जिसमें जो अगर अपराधी बंद पत्र का उल्लंघन करता है, अगर उसको बाउंड ओवर किया जाता है, उसका उल्लंघन किए जाने पर जेल भेजा जाता है, तो अभी हमारे जोन 1 में 125 लोग हैं जिनके विरुद्ध 122 के तहत कार्रवाई की गई है, जिनमें से 21 लोगों को जेल दाखिल भी कराया गया है तथा 30 लोगों के विरुद्ध करीब 2.5 लाख की जो इनकी प्रतिभूति है वो जब्त कराई गई है। इसके अलावा भी लगातार जोन 1 पुलिस लगातार जो सुदूर क्षेत्रों में ढाबे चलते हैं, होटल लॉज वगैरह हैं, वहां पर हम लोग लगातार दबिश दे रहे हैं। इस तरह की जगह पर शाम के टाइम हमारी टीम्स लगातार सक्रिय रूप से दबिश दे रही हैं। साथ ही साथ में हम लोग चेकिंग भी करा रहे हैं। चेकिंग के तहत हम लोग जो भी थाना क्षेत्र हैं वहां के इलाकों में हम लोग नाकाबंदी करा रहे हैं और सघन रूप से वाहन चेकिंग करा रहे हैं। इसके हमें बड़े उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। जैसे विगत 2 दिनों में ही अगर आप देखें तो कल हम लोगों ने एक महिला को रानीपति भोला जो है उस महिला को हमने 1.5 किलो गांजे के साथ और एक पिस्टल साथ में 2 जिंदा राउंड के साथ हमने गिरफ्तार किया। परसों आजाद नगर में भी जो चेकिंग चल रही थी उसके दौरान हमने 16 ग्राम जो है ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को पकड़ा था। इसके अलावा भी अभी इसी वीक में एक 35 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ आजाद नगर में भी एक कार्रवाई हुई है। इस प्रकार से हम लोग लगातार जो है वो ड्रग्स के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मैं आप प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई है बहुत लंबी है। ये केवल कुछ कार्रवाइयों तक सीमित नहीं है, ये हम पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई लगातार दिनों में भी चलती रहेगी। लेकिन इसके लिए हमें समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग, मीडिया का सहयोग, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग, छात्रों का सहयोग और पूरे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का सहयोग अपेक्षित है। हम मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि आम जनता भी इस मुहिम से जुड़े।
हमने नार्को हेल्प का एक गोपनीय नंबर जारी किया है, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति ड्रग्स के संबंध में कोई जानकारी देता है तो हम उसका नाम पूर्णतः गुप्त रखते हैं और उसकी दी गई जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम त्वरित रूप से विशेष टीम बना के कार्यवाही करते हैं। हमारे पास बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट्स जो है नार्को हेल्पलाइन के माध्यम से आए हैं। तो हम यही अपील करना चाहेंगे कि इस तरह की हमें जानकारियां समाज के रूप से दें। इसके अलावा हमने एनजीओस को, रिहैब सेंटर्स को भी इसमें जो है हमने जोड़ा है। इस पूरी मुहिम से हमने काफी सारे लोगों को रिहैब सेंटर्स में दाखिल कराया है। इंदौर के जो काफी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो संभ्रांत लोग हैं, वो भी हमारी मुहिम से जुड़ रहे हैं। तो जो भी जहां भी समाज में जिनके परिवार में इस तरह के लोग हैं जो कि ड्रग्स से पीड़ित हैं, तो वो पुलिस की नजर में एक विक्टिम है, तो उस विक्टिम को रिहैब कराना, उस विक्टिम के साथ सही काउंसलिंग करना, वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिला के लड़ाई दिल्ली अभी दूर है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबके सहयोग से हम एक दिन इंदौर को जरूर नशा मुक्त बना पाएंगे। देखिए ड्रग्स का जो एक चेन है, इसको हम लोग दो तरह से देख सकते हैं। एक तो ड्रग्स निश्चित रूप से ये राजस्थान और महाराष्ट्र का जो एरिया है, प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है, वो जो एरिया है जो ओपीएम बेल्ट कहलाता है, जो मंदसौर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ मंदसौर से होता हुआ और यहाँ इंदौर, चूंकि यहाँ डिमांड और जहां भी आपको कस्टमर्स ज्यादा होते हैं जो पैसा अच्छा दे सकते हैं, तो वहां वो चीज फ्लो करती है, नेचुरल रूल है। तो एक तो ये कि ये जो ब्राउन शुगर का जो भी और ओपीएम बेस्ड जो भी एल्कलाइड्स हैं, जो भी ड्रग्स हैं, इनका नेटवर्क निश्चित रूप से प्रदेश के बाहर से कहीं ना कहीं से आ रहा है और इसके अलावा भी दूरस्थ जिलों से आ रहा है। गांजा हमारे आसपास के जिले जो हैं, धार है, खंडवा है, ये भी उससे अफेक्टेड हैं। कई जगह लोग गुपचुप तरीके से गांजे की खेती भी करते हैं। अगर आप देखेंगे हमारे लगातार कार्यवाही को, तो हमने दीगर जिलों के आरोपियों को भी काफी उठाया है। विगत दिनों में तेजाजी नगर में भी बड़ी कार्रवाई कराई थी, जिसमें हमने दूसरे जिलों के लोगों को उठाया था। प्रतापगढ़ के आमिर खान का हमने पिट्स एनडीपीएस एक्ट भी कराया था, जिसमें वो 1 साल के लिए उसको निरुद्ध कराया गया था। तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और हम लोग निश्चित रूप से इस पर और प्रभावी कार्रवाई आगे वाले दिनों में करते रहेंगे। जब भी इस तरह का कोई वीडियो आता है तो हम लोग उसे संज्ञान में लेते हैं। अभी हाल ही में कल एक राजेंद्र नगर का एक वीडियो इंस्टाग्राम पे सर्कुलेट हुआ था, तो उसको संज्ञान में लेके तत्काल थाना प्रभारी ने वहां पर रेड कराकर कार्रवाई कराई थी। और जो भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग करता है, हम उसके ऊपर संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हैं। अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है। उसका राजेंद्र नगर में जो एक व्यक्ति ने जो सेवन कर रहा था, इस तरह का कथित रूप से सेवन करता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके ऊपर संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करेगी। इस पूरे अभियान में मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें काफी अलग अलग सेक्शंस में हमने लोगों को निरुद्ध किया है। मैंने आपको बताया कि लगभग 60 लोगों का हमने जिला बदर किया है, 4 लोगों का हमने एनएसए किया है, 21 लोगों को हमने 122 के तहत जेल भेजा है। इसके अलावा जो भी ड्रग्स में पकड़े गए हैं वो सभी लोग गिरफ्तार होते हैं। तो पुलिस जो है ऐसे मामलों में, चूंकि ये बहुत ही समाज का एक नासूर है, तो जैसे इस तरह के अपराधी के संबंध में जो भी हमें सूचना मिलती है, तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई कर सुनिश्चित करते हैं कि उसे जेल भेजा जाए। जब भी हमें इस प्रकार की कोई सूचना मिलती है, हम त्वरित रूप से कार्रवाई करते हैं। हमारी टीम जो है त्वरित रूप से कार्रवाई करती है। संबंधित थाना प्रभारी और उनकी टीम, और इसके अलावा भी हम लोगों ने जोन लेवल पर अपनी क्राइम टीम बनाई हुई है, ये सब त्वरित रूप से कार्रवाई करते हैं।